हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज LGBTQ के और एक वीडियो लेके चले आया हूं। पहले गे तंत्रा के वीडियोस जो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे या फिर इंग्लिश के कुछ वीडियोस है वो अगर देखे होंगे तो आपको पता है कि गे स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं पढ़ता हूँ और मैं रिसर्च भी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम्युनिकेट करें। अगर आप LGBTQ के अलाई हो या फिर LGBTQ के सपोर्टर हो या फिर LGBTQ कम्युनिटी के अंदर हो तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हो। तो क्या होता है गे तंत्रा ना, ये जो टर्म है समलैंगिक या फिर होमोसेक्सुअल, यहाँ पे बात आते हैं कि एक सेम जेंडर के पर्सन दूसरे सेम जेंडर को पसंद करते हैं। ओके, तो अक्सर हमारे सोसाइटी या फिर मान लीजिए कि जन समाज में ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि कोई पर्सन अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस को इसके ऊपर फोर्सफुली इम्पोज कर देते हैं और एक के फोर्सफुल कमेंट या फिर जजमेंट के बाद दूसरे लोग डर जाते हैं कि शायद ये लोग ऐसे ही है या फिर शायद ये लोगों के सिर्फ ये ही चीज़ें हैं। बट ऐसा तो नहीं है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो क्या बात आते हैं, व्हाट इज़ बेसिकली गे तंत्रा अगेन नो, एक आप मेल हो और आप एक मेल को पसंद कर रहे हो। अब ये पसंद यानी कि लव इज़ एन इमोशन। लव को एक्सपीरियंस करना भी एक ऐश्वरिक तत्व है। अगर आप किसी पर्सन को प्यार करते हो बिना फिजिकल इंटीमेसी के, इसको आप एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह सकते हो। ठीक है, अब बात आते हैं कि जब एक हेट्रोसेक्सुअल एक लड़का और लड़की के बीच में प्यार होता है तो आप देखे होंगे कि अगर कोई संन्यास ले लेते हैं तो वो घर परिवार छोड़ के आश्रम पे चले जाते हैं ना। आश्रम पे चले जाने से क्या होता है, अगर आप कोई महिलाओं के आश्रम पे जाओगे तो वहाँ पे कोई महिला कोई पुरुष नहीं होता है, और जब आप कोई पुरुष के आश्रम पे जाओगे तो वहाँ पे कोई महिला नहीं रहता है। ये एक डिस्ट्रैक्शंस, मतलब पुरुष और महिला एक साथ नहीं है। बट होमोसेक्सुअल्स के लिए या फिर गे या फिर लेस्बियन लोगों के लिए अगर आप जा रहे हो आश्रम पे तो वहाँ पे तो आप पुरुष के साथ ही जा रहे हो। वहाँ पे तो कोई डिस्ट्रैक्शंस तो है, वहाँ पे तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने का नाम और निशान नहीं है। यानी कि आप अगर जाओगे एक लड़कियों के आश्रम पे, अगर आप एक गे पर्सन हो तो वहाँ पे जाके आपको डिस्ट्रैक्शंस मिल सकता है। बट यहाँ पे तो उसका सवाल ही नहीं। तो गे कम्युनिटी में सिलेबसी का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। अक्सर श्री रामकृष्ण भी वो चीज़ एक्सप्लेन किए हैं कि आपको ईश्वर चर्चा करना है, तंत्र को महसूस करना है। तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? अंदर से स्टार्ट होता है। अगर आप एक गे हो और आप मानते हो कि नहीं मेरा तो ये सब है तो मैं क्या इसको छोड़ के एक डिफरेंट पर्सन बदल के जा सकता हूँ? नो, आपको ये सब लेके ही जाना है, क्योंकि आपके अल्टीमेट गोल है ये सब नहीं। ये सब तो एक डोर है, बट अल्टीमेट गोल है कि आपके काम, क्रोध, लोभ एंड माया मोह से ऊपर उठ के आपको ईश्वर को प्राप्त करना है। बट आप अगर अपने नॉर्मल जो बुक्स अवेलेबल है, जो प्रचलित है, वो बुक्स अगर आप फॉलो करोगे, बीइंग होमोसेक्सुअल, उस चीज़ को आप रिलेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप स्तोत्र फॉलो करोगे, अगर आप चैंटिंग फॉलो करोगे, वहाँ पे जिस तरीके से डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है, उस डिस्क्रिप्शन से आपको पता तो चलेगा बट अंदर से वो फील नहीं कर पाओगे। ये तंत्रा में मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप खुद के अंदर के मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को समझ सकते हो तो आप आपके ईश्वर को भी कनेक्ट कर पाओगे। इसके लिए जो सिलेबसी, वो मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट आपके डेडिकेशंस के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। आपको डेडिकेटेड रहना होगा कि ये जो चीज़ है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, ये फिजिकल इंटीमेसी बोलो, मोह बोलो, माया बोलो, फेम बोलो, ये आपको आपके जो स्वरूप है
इनसे दूर रख रहा है। बट जब आप ये सब को छोड़ के ईश्वर के सामने आके ईश्वर को इस लाइफ टाइम पे एक्सेप्ट करोगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। सो बेसिकली ये उस स्तर पे जाने के लिए पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। तो अगर आपको मतलब आप ये मान के चलते हो कि नहीं, रिलीजन में ये मना है कि ये सब करना मना है, ये करना सही नहीं है, ये गलत है, तो आप क्या करोगे, आप अपने स्पिरिचुअल स्तर को, लेवल को आप नहीं कर पाओगे। सबसे बेटर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप एक गे पर्सन हो और ये वीडियो देख रहे हो, और आप जब सोओगे अपने बिस्तर पे तो आप खुद के साथ ही सो रहे हो, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आपके मन से हट पा रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो परमात्मा है वो जिस तरीके से उसके मन में जिस तरीके का छवि है, उस छवि को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सो इससे सबसे आसानी से अगर मैं आपको समझा सकता हूँ कि मान लीजिए मैं एक मंत्र चैंट कर रहा हूँ जर्मनी लैंग्वेज पे, और आपको जर्मनी लैंग्वेज पता नहीं है। हाँ, आप जर्मनी सीख सकते हो और उस चीज़ को समझ सकते हो, बट उस चीज़ को फील नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपको आपके लैंग्वेज पे बोलूँ कोई स्तोत्र, तो भले वो स्तोत्र आपके दिमाग में पॉइंट टू पॉइंट याद ना रहे, बट उसका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप अपने जनरेशन्स को या फिर अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। सिमिलरली वही चीज़ होता है कि अगर आप एक गे माइंडसेट या फिर गे सोल लेके तंत्र के अंदर जा रहे हो, इस तंत्र में कूलाचारा वामाचारा जो भी पद्धति है, इस पद्धति पे आपको एक मेल और फीमेल के वाइज ही बताएंगे चीज़ें, उस पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि बीइंग होमोसेक्सुअल्स मैं जाऊंगा कहाँ, ना तो मैं किसी मेल की तरह सोच सकता हूँ, ना तो मैं किसी फीमेल की तरह सोच सकता हूँ। मेरे अंदर तो फ्लूइडिटी है, यानी कि कभी मैं मेल बन रहा हूँ, कभी मैं फीमेल बन रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन माई सिचुएशंस, इट डिपेंड्स ऑन माई दैट स्पिरिचुअल मोड। अब बात आते हैं कि इस ड्युअलिटी को लेके आप कैसे जा सकते हो। जैसे आप कोई भी पर्सन को, मतलब गे पर्सन के साथ विदाउट एनी इनहिबिशंस मिल रहे हो, यानी कि उस पर्सन के साथ कोई काम के नज़र से ना देख के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशंस कर रहे हो, तब आप देखोगे कि वो जो आपका मन का डर था वो क्रिएटेड हुआ था बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव बोलो या फिर बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो इंटेलेक्चुअल जजमेंट्स की वजह से, रॉन्ग जजमेंट्स की वजह से, क्योंकि आप यही सोच के बड़े हो रहे हो कि आप पुरुष को पसंद करते हो। क्यों पसंद करते हो आपको पता नहीं है, क्योंकि ये पूरे चीज़ को आपको फॉरबिडन रखना पड़ रहा है, क्लॉजेटेड रहना पड़ रहा है आपको सबसे। तो जहाँ से ही आपको मौका मिल रहा है पुरुष को देखने का, तो आपके अंदर पहले वो अट्रैक्शंस ही बाहर आ रहे हैं। बट अगर आप बहुत ओपनली सोचोगे कि यस ये बहुत नॉर्मल है, और ये चीज़ जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ, किसी को प्यार कर रहा हूँ, कोई चीज़ को खा रहा हूँ, कोई चीज़ किसी जगह पे जा रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मल है, तो बीइंग अ गे मैन आपके वो अनकंफर्टेबल वाला फीलिंग नहीं होगा। अगर मैं आपको एक आश्रम पे रख के आऊँगा और उस आश्रम पे आपको किसी को पसंद आप कर लोगे, और वो भी एक सन्यासी है, आप भी एक सन्यासी हो, और आप दोनों जॉब कर रहे हो और दोनों एक साथ मिलके जॉब कर रहे हो, और साथ ही साथ मान लीजिए कि आप अपने समाधि स्टेज पे जाके उनसे मिल रहे हो, यानी कि एस्ट्रल बॉडी पे जाके उनसे मिल रहे हो, क्या आप कोई पाप करोगे? नो, आप कोई नहीं पाप कर रहे हो, क्योंकि आप एक मंक हो। चाहे आप कोई आश्रम पे जाके करो या फिर आप घर में हो, क्योंकि आप डेडिकेटिंगली अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते आ रहे हो, अपने घर में करते आ रहे हो, कोई मॉनेस्ट्री पे जाके करते आ रहे हो, बट आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ आपके गेनेस का कोई ताल्लुकात नहीं। बट जब आप अपने गेनेस को एक्सेप्ट करके स्पिरिचुअल यात्रा स्टार्ट करोगे, तब आप देखोगे कि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है ये बहुत छोटा पड़ जाएगा, ये बहुत ही छोटा पड़ जाएगा आपके लिए। उस टाइम पे दो सोल जब आप मिलोगे, तब वो एक डिफरेंट किस्म का स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट महसूस होगा। सेकेंड चीज़, गे पर्सन्स के लिए
किसी के सामने ओपन अप होना बहुत मुश्किल होता है, खास करके गुरु ढूंढना। तो ये चीज़ के बारे में हम बताएंगे कि हाउ टू सबमिट योर सेल्फ टू अ पर्सन। अगेन बहुत सारे मेरे को ऐसे मैसेज आए कि मैं गे पर्सन हूँ दादा, बट मेरा गुरु स्ट्रेट है, बट मैं गुरु के सामने ये सब चीज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ। गुरु को पता चल रहा है बट गुरु मेरे को बोल रहे कुछ चीज़। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, ये आपके और आपके गुरु के बीच का बात है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपके अंदर खुद के गुरु है, और वो गुरु है और कोई नहीं, आपके परमात्मा। तो उस परमात्मा के सामने अगर आप बहुत बहुत ओपनली डिस्कस करोगे कि हाँ मेरे को आप पसंद, मतलब आप आपके परमात्मा को पसंद कर रहे हो, आप अपने गुरु को पसंद कर रहे हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फॉर अ गे मैन, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए ही बने हो, यानी कि ये आपके एडवांटेजेस है। आई डोंट नो अबाउट हेट्रोसेक्सुअल एंड उनके सेक्सुअलिटी, मैं यहाँ पे मेरे और आपके जैसे पर्सन की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं होते तो आपके लिए ये रियलाइजेशंस नहीं होता। आप किसी एक पर्सन को पसंद करते हो, वो समलैंगिक है, यानी कि वो भी पुरुष है। सो पहला पुरुष कौन है आपके लाइफ में? वो हो आप, क्योंकि आपके सोल एक बॉडी के अंदर है, और उसी पुरुष को आप अपनी प्रकृति से मिला रहे हो। यही है तंत्रा, पुरुष एंड प्रकृति का मिलन। बट हमारे लिए ये पुरुष भी मेल है, प्रकृति भी मेल है। हेट्रोसेक्सुअल्स के लिए दोनों अलग अलग जेंडर का है। तो अगर आपके पुरुष और आपके प्रकृति बहुत आसानी से मिल पाएंगे कहीं पे भी, वही आपके तंत्र स्थान होगा। सो अगर आप गुरु के सामने किसी चीज़ को छुपा रहे हो, डर के वजह से गलत कर रहे हो, आपको बोल देना चाहिए, आपको क्लियर कट बोल देना चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आपके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। इवन दो यू हैड अ फिजिकल इंटीमेसी, इवन दो यू नेवर हैड अ फिजिकल इंटीमेसी, आपको अगर किसी के साथ अगर फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं हुआ, बट आपके माइंड गे है, यानी कि आप किसी पुरुष के प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, भले आपके किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी है या फिर हुआ नहीं हुआ, एक टाइम पे जब आपके सही टाइम आएगा तब ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ों को फील कर पाओगे। तो गेनेस या फिर गे स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग टू डू विथ योर बॉडी। इज़ मैं यहाँ पे जो चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ या फिर जो चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा वो है गे स्पिरिचुअलिटी आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है। सो अगर आप अपने माइंड को एक्सेप्ट करोगे और माइंड की बात को सुनोगे और बहुत क्लियरली ओपनली इस बात को डिस्कस करोगे अपने सुपीरियर पर्सन के साथ, वो ईश्वर हो सकता है, वो आपके गुरु हो सकता है, वो आपके मेंटर हो सकता है, तब आप देखोगे आपके लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। यानी कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि वो चीज़ मत करो, आपके मन बार बार वही चीज़ करने के लिए बोलेगा। और मैं अगर आपको बोलूँ कि ठीक है वो चीज़ वहाँ पे है, अगर आपको मन है तो आप खाओगे, नहीं मन है तो नहीं खाओगे, आपको वो वाला अट्रैक्शन ही नहीं आएगा। सो हाउ टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ लास्ट, क्योंकि मैं लाइफ में एक बार कभी ना कभी ये सिचुएशंस के अंदर आए थे जहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी के एक अर्जेस बहुत ज़्यादा होता था, और आपको तभी ये चीज़ आप तभी ओवरकम कर पाओगे जब इस चीज़ को आप बहुत नॉर्मलाइज करके देखोगे और बहुत ही नॉर्मली डिस्कस करोगे कि किसी पर्सन को आपको देख के ही अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपकी गुरु है। ओके, अब ये चीज़ को अगर आपके उसके सामने आके इन फिजिकल वे बोल रहे हो तो ये गलत हो सकता है, वो आपको गलत बर्ताव कर सकते हैं। बट अगर आप खुद अपने माइंड को यूज़ करते हुए आप अपने गुरु के माइंड को पसंद करोगे एंड उसको सामने उस तरीके से बात करोगे, आपके गुरु भगवान भी हो सकता है, तो आप देखोगे कि आपके सामने बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा। सो सिलेबसी के ऊपर मैं नहीं फोकस करूँगा, आपके मेन एसेंस रहेगा वो है आपके डेडिकेशंस, और डेडिकेशंस टुवर्ड्स गॉड। बीइंग अ गे गाय और बीइंग अ लेस्बियन, आपके लिए आपके डेडिकेशंस रहेगा अपना गॉड, ईश्वर। चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ बहुत क्लोज्ड हो, बट उस टाइम पे भी आपको ईश्वर की चिंता ही करना है और डेडिकेटिंगली करना है। ये अगेन तंत्रा इज नथिंग टू डू विथ
ब्लैक मैजिक और ये वो, इट्स अ पार्ट. Tantra is nothing to do with heavy sexual activities. It is also a part. But Tantra is experiencing God, worshipping God. So इस चीज़ को being a homosexual आपके पास उतना रेफरेंस नहीं है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप खुद के डिवाइन मैस्कुलाइन एंड खुद के डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट कीजिए, उनको मिलाइए, तो उसके बाद आपको और दरकार नहीं होगा कोई सिलेबस ही फॉलो करने का, क्योंकि ये सिलेबस ही इट्सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट द हेट्रोसेक्सुअल थिंग, बट आप सिलेबस ही कैसे मानोगे, क्योंकि आप तो एक मेल हो और आपको मेल ही पसंद है. तो अगर आप आश्रम पे जाओगे सो वहाँ पे आपको सेम टाइप के पर्सन ही मिलेगा. तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट करना है और खुद के काम को, मतलब कामना को, लास्ट को जनरलाइज करके हटाना है. इसी के बारे में और भी डिस्कशंस करूँगा आने वाले वीडियोस में. अगर ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा. एंड अगेन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गे तंत्रा के बारे में सोचना चाहते हैं. मैं कोई भी पेड चीज़ नहीं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ना ही मेरा कोई वेबसाइट है. थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ के द्वारा मैं जो सीख रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने वही लेके आ रहा हूँ. आई होप ये चीज़ आप लोग एंजॉय कर रहे हो. अगर आप लोग एंजॉय करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, अपना गे अवेकनिंग स्टोरी. और भी LGBTQ कंटेंट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे को लिखिए, मैं अपलोड करता रहूँगा डेली. ऑल द वेरी बेस्ट. ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो. बाय, टेक केयर.